जिस प्रकार से एक लड़की को यदि लड़का पक्ष वाले देखने आते हैं तो कितना खूबसूरत तरीके से वो क्या करती है, सजती है, जिससे कि लड़का पक्ष वाले लड़की को पसंद कर ले। ठीक इसी प्रकार से आपको जो प्रॉपर तरीके से यदि आप फर्स्ट सब्जेक्ट का यदि आंसर लिख रहे हैं ना तो अट्रैक्टिव तरीके से लिखना होगा। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। दोस्त आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपर से जब मैंने पूछा कि भाई आपने किस प्रकार से पढ़ाई किया, क्या स्ट्रेटजी अपनाया जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर आ गए। आज मैं प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं टॉपर की बात सुनकर टॉपर के जैसे ही पढ़ाई करूं और टॉपर के जैसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग लिखूं जिससे कि मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूं, क्योंकि मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि हर एक छात्र का सपना होता है कि मैं भी टॉपर बनूं, चाहे वो स्कूल टॉपर बने, चाहे वो जिला टॉपर बने, चाहे वो स्टेट टॉपर बने। हर एक छात्र का यह सपना होता है कि काश मैं भी टॉपर बन जाता। तो मेरे प्यारे यदि आपका भी सपना है टॉपर बनने का, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि टॉपर ने किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग को लिखा करते हैं, किस प्रकार से हर एक सवालों का जवाब देते हैं, यदि आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं ना तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे, तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते। क्या तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते, जिंदगी में कोई ऐसे हताश नहीं होते। क्या तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते, जिंदगी में कोई ऐसे हताश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे यार, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो मेरे यार। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथे नहीं होते, तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे मैंने क्या लिखा है कि टॉपर ने बताया, क्या बताया मेरे प्यारे, टॉपर ने बताया एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने का कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसे मंत्र, यदि आपने ये मंत्र को पढ़ लिया, यदि आपने ये मंत्र को जान लिया, यदि आप अभी से उस मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया तो आप भी टॉपर बन सकते हो। चाहे आप स्कूल टॉपर बनो, चाहे वो आप कॉलेज टॉपर बनो, चाहे आप स्टेट टॉपर बनो, कुछ न कुछ जरूर बनोगे मेरे प्यारे। यदि आप चाहते हैं कि हम टॉपर के जैसे ही टॉपर की बातों को पालन करें तो आपको ये बातों को फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ लिखा है कि फॉलो दिस टिप्स, ये टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा जानते हो मेरे प्यारे। आपको सबसे पहले जो है ना पेपर ऑल क्वेश्चन का हमें टिप्स लेना होगा। जैसे कि मानकर चलो कोई टॉपर क्या करता है जानते हो मेरे प्यारे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं। जैसे कि मानकर चलो एक टॉपर है, ठीक है ना। जब वो टॉपर जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में प्रवेशित करते हैं ना, प्रवेशित करने के दरमियान क्या करते हैं कि पूरे कह सकते हो कि जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं, जब भी वो अपने बेंच डेस्क पर बैठते हैं ना तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो एक लंबा सांस लेते हैं और पूरे तरीके से एक गहरा सोच लेते हैं कि मैं जो जानता हूं मेरे अलावा मेरे से ज्यादा कोई भी चीज, कोई भी लड़का मेरे से ज्यादा जानता नहीं है। और कह सकते हो कि आस पड़ोस के बच्चे जो भी होते हैं उनसे वो डिस्टेंस बनाकर रखते हैं और दूसरे बच्चे से यह नहीं पूछा करते हैं कि भाई आपका तैयारी क्या है। ऐसे में क्या होता है मेरे प्यारे, आप सब ये बातें करते होंगे, जैसे कि मानकर चलो कि आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, आप जरूर दूसरे छात्रों से पूछेंगे कि भाई आपका तैयारी क्या है, आपने क्या क्या पढ़ाई किया है। भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो आप ये बातें मत पूछा करो, क्योंकि मेरे प्यारे यदि आप ये बातें दूसरे छात्रों से पूछते हो ना तो आपको अपने अंदर से एक डर लगने लगता है कि भाई मेरे से वो ज्यादा नंबर ला सकता है, हो सकता है मेरे से वो ज्यादा नंबर ला सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे आपको क्या होगा कि आपका दिमाग कमजोरी फील करने लगेगा कि काश और मैं पढ़ लिया होता। इसीलिए आप क्या करोगे कि अपने मस्तिष्क को एक पूरे तरीके से कह सकते हो कि सेपरेट रखा करोगे। हम जब एग्जाम देने जाएंगे ना तो हम किसी दूसरे छात्र से पूछने का काम नहीं करेंगे, ठीक ना। जब भी हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हम किसी दूसरे छात्रों से नहीं बातें करेंगे और हर हमेशा यह सोचेंगे कि मैं जो हूं ना सबसे बेस्ट हूं, ठीक है ना। यही करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये सभी सोच करने के बाद टॉपर जो होते हैं ना मेरे प्यारे, टॉपर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर हम जब एग्जाम देने जाते थे ना तो हमने क्या करता था, तो हम आस पड़ोस के छात्रों से बात नहीं किया करता था, साथ ही साथ मैं एक गहरा सोच लिया करता था कि मैं जो हूं ना जो हूं सबसे बेस्ट हूं। और साथ ही साथ जब एग्जाम हॉल में एग्जाम में देने लगता था तो मैं क्या करता था कि जब मैं एग्जाम देने लगता था तो जहां तक मेरे को हो सके मैं हर एक क्वेश्चन को अटेंड किया करता था। यहां तक तो इन्होंने यह बात बता दिया सर मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता था ना उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत मेरे को आता था, तो उनसे रिलेटेड जो है ना उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन का आंसर लिख दिया करता था। इसलिए मेरे प्यारे यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से करना होगा। मानकर चलो कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना तो आप उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें जानते हैं ना आप उनका आंसर उसी में लिख दीजिए। आपको जो है ना मेरे प्यारे जो 5 नंबर का प्रश्न होंगे तो हमारे यहाँ पर 4 या 3 नंबर तो जरूर देंगे मेरे प्यारे, क्योंकि टॉपर बनना है ना। और क्या करते हैं टॉपर जो है ना कॉपी राइटिंग मेथड पर काम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे मैंने ये बातें का चर्चा बहुत बार किया है कि
कॉपी राइटिंग मेथड क्या है जानते हो? कॉपी राइटिंग मेथड कहने का अर्थात मेरा यही है मेरे प्यारे कि आपको एक प्रॉपर बातें पता होनी चाहिए। टॉपर क्या करते हैं जानते हो? मानकर चलो टॉपर ये बातें करते हैं कि टॉपर को पहले से 15-20 दिन पहले पता होती है, या कह सकते हो कि 1.5-2 महीना पहले पता होती है कि हमें क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखनी है, हमें राइटिंग मेथड पर वो काम क्या करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे आप भी अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम को जो है ना लगभग 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। इसीलिए आप अभी से क्या करेंगे कि राइटिंग मेथड पर भी काम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत सारे छात्रों से मिला हूँ, बहुत सारे छात्रों से परेशानी सुना हूँ कि सर मेरे को 100% यदि आप क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछते ना तो मैं 100 में 100 का जवाब देता सर, लेकिन जब मेरे रिजल्ट आता है ना सर 100 में जो है ना मात्र और मात्र 85 ही नंबर रहता है। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? उन्होंने बताया सर इसीलिए कि मेरा राइटिंग मेथड अच्छा नहीं था, लिखने का कुछ तो कहीं कहीं लिख दिया करता था, बहुत बार घस दिया करता था। इसीलिए मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाए ना तो आप प्रॉपर अच्छे प्रकार से लिखने का प्रयास करें, प्रॉपर एक राइटिंग मेथड से लिखने का प्रयास करें, और साथ ही साथ क्या करें कि ज़्यादातर आप घसने का प्रयास मत करें। गलती हो गया, थोड़ा बहुत गलत हो गया है ना तो उसको काटने का प्रयास ना करें, यदि ज़्यादा गलत हो गया ना तो उनको काटने का प्रयास करें। मैंने ये बातें टॉपर से सुना है मेरे प्यारे। इसीलिए जब थोड़ा बहुत गलत है तो उनको छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि यदि आप उनको छोड़ देते हो तो आपके टीचर का निगरानी उन बातों पर नहीं जाता है, ठीक है ना। यही हमारे टॉपर बातें क्या करते थे, और अक्सर आप जो है ना ज़्यादातर गलती कम करने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे टॉपर क्या करते हैं मेरे प्यारे, मैं यदि आपको जानकारी के हिसाब से बता दूँ ना, और टॉपर क्या करते हैं, टॉपर यदि मैं आपको दोस्तों जानकारी के हिसाब से बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं टॉपर बनना तो मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं, मैं 2022 से 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस किया हूं, चाहे वो क्लास 10th के छात्र हो चाहे वो क्लास 12th के छात्र हो। मैंने यहां से 300 प्लस टॉपर दिए हैं, और जो मेरे टॉपर निकले हैं ना यहां से मैक्सिमम 475 तक नंबर लाए हुए हैं। ये सभी 300 टॉपर मेरे नोट से पढ़ाई किए हैं मेरे प्यारे। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे टॉपर बने, यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे नोट से पढ़ाई करके टॉपर बने, तो आपको मात्र और मात्र 11 रुपए में नोट्स मेरा लेना होगा। यदि आप नोट्स लेना होगा, किस प्रकार से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, यदि आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं ना तो आपको जो है ना 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यहाँ से पता चल पाएगा कि किस प्रकार से आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। मैंने यही बताया कि भाई हमारे टॉपर ने बताया एग्जाम में कुछ ज़्यादा नंबर लाने का सीक्रेट। यदि आप इसी सीक्रेट का पालन करते हो तो आप टॉपर बन सकते हैं। मैंने तो अभी 2 ही बातें बताया ना, और टॉपर ने ऐसे 5 बातें बताया, वो भी मैं बताता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने क्या क्या बताया कि आपको सबसे पहले कौन कौन से टिप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो पेपर के ऑल क्वेश्चन को आपको अटेंड करना होगा, चाहे वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन क्वेश्चन पर भी हमें ध्यान देना है। यदि आप उनसे रिलेटेड बातें जानते हैं तो जरूर लिखने का प्रयास करना है। दूसरा बात है कि कॉपी का जो है ना हमें राइटिंग मेथड पता होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, कहाँ पर कर सकते हो कि हमें डायग्राम बनाना है, क्या क्या करनी है, वो बातें पता होनी चाहिए। तीसरा बात टॉपर ने बताया सर हैंड राइटिंग फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना डॉक्टर के लैंग्वेज में नहीं लिखना है। जैसे कि मानकर चलो कि डॉक्टर क्या करता है, जैसे हमें राम लिखना है तो डॉक्टर क्या करता है, इंग्लिश में यदि लिखता है डॉक्टर ऐसे से कर देता है, राम हो गया, बहुत तरीका। ऐसे नहीं मेरे प्यारे। उन्होंने कहा, जब मैंने टॉपर से बात किया तो उन्होंने प्रॉपर कहा सर कि जब मैंने लिखा था ना तो प्रॉपर फ्रेश तरीके से लिखा था कि हम यदि 2 गज दूरियों से पढ़े ना वो अक्षर को, उन मतलब कह सकते हो कि राइटिंग को, तो मुझे पता चल जाता था कि क्या लिखा हुआ है। और सर मैं अट्रैक्टिव लिखने का प्रयास करता था। ठीक इसी प्रकार से आप भी कुछ अट्रैक्टिव लिखने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे प्यारे आपको टॉपर बनना है। चाहे आप स्कूल टॉपर बनो, कॉलेज टॉपर बनो या स्टेट टॉपर बनो, कुछ ना कुछ तो टॉपर बनना है ना। तो आपको प्रॉपर फ्रेश तरीके से लिखना है, अट्रैक्टिव लैंग्वेज का यूज करना है, जिससे कि आपके लैंग्वेज को यदि टीचर पढ़े तो वो खुश हो जाए। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे। और आपको क्या करना है, और आपको जो है ना फास्ट आंसर अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मानकर चलो मेरे प्यारे, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ना पूरे अट्रैक्टिव होने चाहिए। इतना अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना कि मैं इनके बारे में बता ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एक लड़की को यदि लड़का पक्ष वाले देखने आते हैं तो कितना खूबसूरत तरीके से वो क्या करती है, सजती है, जिससे कि लड़का पक्ष वाले लड़की को
पसंद कर ले। ठीक इसी प्रकार से आपको जो प्रॉपर तरीके से यदि आप फर्स्ट सब्जेक्टिव का यदि आंसर लिख रहे हैं ना, तो अट्रैक्टिव तरीके से लिखना होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं प्यारे को ही नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे, बल्कि मैं प्यारी को भी कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो दोनों को मैं कह रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और आपको क्या करना है कि फर्स्ट यदि क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे यही हमारे सीक्रेट टिप्स थे हमारे टॉपर ने मुझे को यही बताया। जब उनसे मैं पूछा ना, गहराई रूप से पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि सर मैंने ये बातें काम किया, जो मैंने ये सभी बातें बताया ना, आप ये सभी बातें पर अभी काम फॉलो करिएगा और इस सभी बातों को अभी से कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से पढ़ा कीजिएगा और इन बातों पर काम करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम को 40 से यदि 42 दिन बचे हुए हैं, तो 40 से 42 दिन में यदि आप ये जो है प्रॉपर तरीके से यदि आप टेस्ट देते हो, तो हर एक क्वेश्चन का भी टेस्ट दोगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उनको टिक लगा लोगे ना, और अभी से प्रॉपर जो है ना राइटिंग मेथड पर काम करोगे, हैंड राइटिंग फ्रेश लिखने का प्रयास करोगे। ये मानो जब आप टेस्ट देते हो तो आप ये मानो कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम ही दे रहा हूँ। ठीक ना, और आपको फर्स्ट आंसर अट्रैक्टिव लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है ना, और आप क्या करोगे कि हर हमेशा जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना अपने बोर्ड एग्जाम में, उनसे रिलेटेड बातें लिख देने का प्रयास करोगे। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।